क्या आपने कभी पत्थरों को चीखते हुए सुना है? आज मैं आपको सुनाऊंगा साल 1025 की वो काली रात, जब गुजरात के सोमनाथ मंदिर की दीवारें इंसानों के खून से लाल हो गई थी। समंदर की तरफ से एक लुटेरा आया, महमूद गजनवी। उसका मकसद सिर्फ मंदिर का सोना चांदी लूटना नहीं, बल्कि भारत की आत्मा तक को लूटना था। उसकी सेना ने न सिर्फ खजाना लूटा, बल्कि उस पवित्र शिवलिंग पर भी हमला किया, जिसे बचाने के लिए हजारों निहत्थे लोग अपनी जान देने के लिए खड़े थे। वो रात इतनी डरावनी थी कि शायद समुद्र की लहरों का शोर भी उन चीखों में कहीं दब ही गया होगा। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। ये तो सोमनाथ की दर्दनाक कहानी की बस एक शुरुआत थी। आखिर ऐसा क्या राज है इस मंदिर में कि इसको 1-2 बार नहीं बल्कि 17 बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार ये राख से उठकर पहले से भी ज्यादा मजबूती से खड़ा हो गया। क्या ये सिर्फ लोगों की भक्ति की ताकत है, या कोई दैवीय शक्ति इस जगह की रक्षा करती है? क्यों इसे भारत की आत्मा कहा जाता है? ये कहानी सिर्फ टूटने और बनने की नहीं है, बल्कि उन रहस्यों की है जो आज भी इसके अंदर दफन है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं एक जमाने में यहाँ का शिवलिंग बिना किसी सहारे के हवा में तैरता था। क्या ये पुराने भारत का विज्ञान था, या फिर कोई चमत्कार? और वो स्यमंतक मणि, जिसकी कहानी सीधे भगवान कृष्ण से जुड़ती है, क्या वो आज भी मंदिर के किसी गुप्त तहखाने में मौजूद है? ये बात सिर्फ कहानियां नहीं है। जब साल 2020 में IIT गांधीनगर के एक्सपर्ट्स ने जमीन के नीचे जांच करी, तो वो भी हैरानी रह गए। मंदिर के ठीक नीचे एक 3 मंजिला विशाल बिल्डिंग दबी हुई मिली। एक ऐसी बनावट जो शायद रामायण काल से भी पुरानी हो सकती है। आखिर इसे किसने बनाया था और क्यों छुपाया गया? और मंदिर के बाहर खड़ा वो बाढ़ स्तंभ, जिस पर 1400 साल पहले लिखा गया था कि इस पॉइंट से लेकर साउथ पोल तक बीच में कोई जमीन नहीं है। आज के सैटेलाइट और मैप भी यही सच बताते हैं। लेकिन जरा सोचिए, 1400 साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के ये जानकारी उन लोगों को कैसे मिली? सोमनाथ की कहानी किसी एक वक्त की नहीं है, ये तो हर जमाने से जुड़ी है। पुरानी किताबों के मुताबिक सतयुग में इसे खुद चांद यानी कि चंद्रदेव ने सोने से बनाया था। फिर त्रेता युग में लंका के राजा रावण ने इसे चांदी का बना दिया, और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसे चंदन की लकड़ी से एक नया रूप दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ कहानियां हैं, या फिर ये वो इतिहास है जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए हैं? और अगर ये सच है, तो सोने और चांदी वाले वो मंदिर आखिर गए कहां? ऐसा लगता है जैसे सोमनाथ के पास आज भी कुदरत अपने सबसे बड़े राज छुपाए बैठी है। जैसे वो गोमती नदी, जिसका पानी हर सुबह अपने आप बढ़ जाता है और रात होते ही घट जाता है। या फिर ये अरब सागर, जो हजारों सालों से इस मंदिर के पैर ऐसे धो रहा है जैसे कोई सबसे बड़ा भक्त हो। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह इतिहास, रहस्य और विश्वास का एक चक्रव्यूह है, जिसमें सब कुछ एक साथ घूम रहा है। और जरा एक बात सोचिए, हजारों सालों से यही समंदर इस मंदिर के दरवाजे पर अपना सिर पटक रहा है। दुनिया में ना जाने कितने तूफान आए, लहरों ने हर जगह तबाही मचाई, लेकिन समंदर ने कभी अपनी हद पार करके सोमनाथ को छूने की हिम्मत तक नहीं करी। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर कुदरत भी किसी अनदेखी शक्ति के आगे अपना सिर झुका लेता है? शायद इसीलिए ये मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि भारत की उस कभी ना हारने वाली आत्मा का सबूत है, जिसे 17 बार मिटाने की कोशिश करी गई, लेकिन हर हमले के बाद ये और भी शान से खड़ा हुआ। ऐसा लगता है जैसे इसकी नींव में अमर होने का कोई मंत्र छुपा हो। तो चलिए इसकी कहानी की परतों को खोलते हैं, एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें उस वक्त में ले जाएगा जब दुनिया में इंसानों की नहीं, बल्कि देवी देवताओं और राक्षसों की कहानियां ही गूंजती थी। सोमनाथ की असली कहानी गजनवी के हमलों से सदियों पुरानी है। इसकी नींव जुड़ी है सीधा सतयुग से, और इस कहानी के हीरो हैं आसमान के राजकुमार, जिन्हें हम चंद्रदेव के नाम से जानते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार चांद यानी चंद्रदेव अपनी खूबसूरती और चमक के लिए तीनों लोकों में मशहूर थे। उनकी शादी राजा दक्ष की 27 बेटियों से हुई थी, लेकिन कहता है ना कि दिल किसी एक पर ही आता है। चंद्रदेव का दिल अपनी एक पत्नी रोहिणी पर कुछ ऐसा आया
कि वो अपनी बाकी 26 पत्नियों को भूल ही गए और अपना सारा वक्त सिर्फ रोहिणी के साथ ही बिताने लगे। जब बाकी बेटियों ने यह दुख अपने पिता राजा दक्ष को सुनाया तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने उसी पल चंद्रदेव को एक ऐसा भयंकर श्राप दे दिया जो इतिहास बदलने वाला था। राजा दक्ष ने गुस्से में कहा, जिस खूबसूरती और चमक पर तुम्हें इतना घमंड है वो आज से खत्म होना शुरू हो जाएगा। ये श्राप इतना ताकतवर था कि लगते ही चांद की चमक फीकी पड़ने लगी। आसमान का वो चमकता सितारा अब धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। आसमान का वो राजा अब अंधेरे में खो रहा था। उसकी चांदनी मिट रही थी और उसका वजूद ही खतरे में था। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो चंद्रदेव मदद मांगने के लिए पहुंचे सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा जी के पास। उनकी हालत देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक आखिरी रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, इस श्राप से तुम्हें सिर्फ एक जन ही बचा सकते हैं, देवों के देव महादेव। तुम धरती पर प्रभास पाटन नाम की पवित्र जगह पर जाओ। वहां 3 नदियों का संगम है। उसी संगम के किनारे बैठकर भगवान शिव की तपस्या करो। सिर्फ वो ही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर चंद्रदेव तुरंत उस पवित्र धरती पर पहुंचे। उन्होंने वहां अपने हाथों से एक शिवलिंग बनाया और ऐसी कठोर तपस्या शुरू करी जिसने मानो धरती आसमान हिला के रख दिया। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि आखिर में खुद भगवान शिव जी को उनके पास आना ही पड़ा। भोलेनाथ ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, उठो सोम, तुम्हारी भक्ति ने मुझे खुश कर दिया है। मैं तुम्हें इस श्राप से आजाद करता हूं। लेकिन राजा दक्ष का श्राप इतना ताकतवर था कि उसे पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता था। तब शिव जी ने एक ऐसा वरदान दिया जिसने श्राप और आशीर्वाद के बीच एक गजब का संतुलन बना दिया। उन्होंने कहा, श्राप का मान रखने के लिए महीने के 15 दिन तुम्हारी चमक घटेगी, लेकिन मेरे वरदान के असर से अगले 15 दिन तुम्हारी चमक फिर से बढ़कर पूरी हो जाएगी। कहते हैं उसी दिन से चांद के घटने और बढ़ने का वो सिलसिला शुरू हुआ जो कि आज तक चल रहा है। इस वरदान को पाकर चंद्रदेव इतने खुश हुए कि उन्होंने भगवान शिव से हाथ जोड़कर एक और प्रार्थना करी, हे प्रभु, आप हमेशा के लिए इसी शिवलिंग में बस जाइए ताकि भविष्य में जो भी भक्त यहाँ पर आए उसके सारे दुख दूर हो जाएं। शिव जी ने यह प्रार्थना भी मान ली और उसी पल से उस शिवलिंग का नाम पड़ा सोमनाथ, यानी कि सोम के नाथ। और दोस्तों, इस तरह से स्थापना हुई भारत के पहले ज्योतिर्लिंग की। लेकिन आपके मन में भी वही सवाल होगा, सोने और चांदी से बने वो मंदिर आखिर गए कहां, जिनका जिक्र रावण और श्री कृष्ण के साथ आता है? क्योंकि कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है। ये तो बस एक शुरुआत थी। सोमनाथ की कहानी किसी एक युग की नहीं है। यह मंदिर हर युग में अपना रूप बदलता रहा। सतयुग में यह सोने का था, त्रेता युग में रावण ने इसे चांदी का बनाया और द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने इसे चंदन की लकड़ी से बनवाया था। लेकिन सवाल आज भी वही है, आखिर सोने और चांदी के वो मंदिर गए तो गए कहां? क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर आज जो मंदिर हम देखते हैं उसकी नींव के नीचे इतिहास की कई और परतें दबी हैं जो बाहर आने का इंतजार कर रही हैं? ये राज उतना ही गहरा है जितना इस मंदिर के पास मौजूद त्रिवेणी संगम, जहां डुबकी लगाने से लोगों के पाप और दुख दोनों धुल जाते हैं। तो चलिए अब सोमनाथ की कहानी में पुरानी कथाओं से निकलकर इतिहास के उन पन्नों पर चलते हैं जिन्हें की खून और भक्ति दोनों से लिखा गया। यह कहानी है टूटने और फिर से खड़े होने की, एक ऐसी ताकत की जिसने हर हमले के बाद भी इस मंदिर को जिंदा रखा। सतयुग से कलयुग तक का सफर पूरा करने के बाद अब सोमनाथ की कहानी असली सबूतों के साथ दुनिया के सामने आने वाली थी। अब बात करते हैं 9वीं सदी की। उस वक्त गुर्जर प्रतिहार वंश के एक बहुत ही ताकतवर राजा थे, नागभट्ट द्वितीय। पुराने पत्थरों पर लिखी बातें बताती हैं कि उन्होंने सोमनाथ मंदिर को और भी ज्यादा बड़ा और बेहद ही शानदार बनवाया था। उस समय तक सोमनाथ का नाम पूरे भारत में एक महान तीर्थ की तरह फैल चुका था। दूर दूर से लोग दर्शन करने आते थे, लेकिन वो सब इस बात से अनजान थे कि आने वाले वक्त में इस मंदिर पर इतिहास का सबसे भयानक हमला होने वाला था। 10वीं सदी आई और चालुक्य वंश के राजा मूलराज ने यहाँ पर इतना भव्य मंदिर बनवाया कि कहते हैं उसकी चमक समंदर के पार तक दिखती थी। लेकिन सोमनाथ के ऊपर इतिहास के सबसे काले बादल मंडरा रहे थे। और फिर आया साल 1025। ये वो साल था जिसने भारत के दिल पर एक गहरा जख्म दे दिया।
अफगानिस्तान से एक